कृष्ण अष्टमी को दीक्षा ली, उनका दीक्षा कल्याणक महोत्सव अष्टमी का अब तक मानते आए हैं। लेकिन आपने सुना होगा इस वर्ष आचार्य महाश्रवण जी ने एक घोषणा की कि इतिहास बताता है कि भगवान ऋषभ ने बेले में तपस्या, बेले की तपस्या में दीक्षा ली। बेले की तपस्या में दीक्षा ली तो वर्षी तप प्रारंभ करने वाले तो चैत्र कृष्णा अष्टमी से करेंगे, लेकिन आज के बाद तेरापंथ धर्म संघ भगवान आदिनाथ का दीक्षा कल्याणक चैत्र कृष्णा नवमी को मनाएगा, क्योंकि आठम को उनके उपवास था और बेले में दीक्षा ली है तो दीक्षा तिथि नवमी लग रही है। तो सच में आचार्य श्री ने जो बात कही है वो गले भी उतरती है। तो बंधु, ऋषभ ने दीक्षा ली, 12 महीने और 40 दिन तक उन्हें अन्न प्राप्त नहीं हुआ। इसकी संक्षेप में चर्चा साध्वी कर्णिका श्री ने कर दी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भगवान ऋषभ कर्म युग के प्रवर्तक थे और धर्म युग के भी प्रवर्तक। उन्होंने असी, मसी और कृषि, असी का मतलब अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक व्यवस्था राज्य संचालन में बहुत बड़ा योगदान करती है और राज्य की सुरक्षा में राजा सैनिकों पर कितना कितना खर्च करता है। तो ये असीमी शिक्षा भगवान आदिनाथ से प्रारंभ हुई है और उन्होंने कहा व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। मसी का अर्थ है स्याही और स्याही का संबंध व्यापारी वर्ग से है। आज तो अनेक तरह की कलमे और पेन आ गए हैं, मगर तब तो धुली हुई स्याही की दवा और मोल्डर कलम हुआ करते थे और लाल वही में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। तो मसीह की शिक्षा व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापार के बिना परिवार कैसे चलेगा, व्यापार के बिना असी मसीह कृषि ये तीनों जुड़े हुए हैं। मसीह की आज लास्ट में कृषि का मतलब खेती बाड़ी। अगर अनाज नहीं होगा तो क्या खाओगे? जीवन अन्न वही प्राण माना गया है और कहते हैं जिस व्यक्ति का अन्न छूट जाता है तो वह संकेत है कि वह अन्न छूट गया है, तो अब ये पिंजरा भी छूटने वाला है। अन्न प्राण है, अन्न के बिना व्यक्ति का जीवन लंबे काल तक नहीं चल सकता। तो ये कर्म युग की शिक्षा इस धरती के पहले राजा भगवान आदिनाथ हुए हैं। उनसे पहले तो कुलकर व्यवस्था चलती थी, मगर राजा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यह व्यवस्था राजा की भगवान ऋषभ के काल से